जिसकी आज पावन षष्ठम दिवस की बेला में कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। तो प्रिय सज्जनों, भागवत यही कहती है, भागवत का अर्थ यही है कि भागे कहे ते भाग खुल जाते भक्तन के, गागे कहे ते गुमान मिट जाते हैं। जैसे ही पता चला कि भगवान की आरती होने लगी तो भक्त तो वही सच्चा भक्त है कि आरती सुनते ही अपने घर द्वार के सारे काम छोड़कर भागवत जी के सानिध्य में उपस्थित हो जाए। भक्ति ज्ञान वैराग, भाष्य भक्ति गास्य ज्ञान, भाष्य वैराग और तास्य है, इन तीनों की त्रिवेणी यही है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें हम और आप उपस्थित होकर के भगवान की मंगलमयी कथा का 5 दिनों से रसपान कर रहे हैं। तो भगवान यही कहते हैं, देते रहिए, परोपकार करते रहिए, सत्य आचरण अपनाते रहिए, धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और निष्ठा भाव से कर्म करते हुए भगवान को भजते रहिए, तो जीव का मानव मात्र का कल्याण अवश्य होगा। सबसे प्रेम, सभी का आदर, द्वार पर आया हुआ भिक्षुक भिखारी भी कहीं हमारे द्वार से निराश न चला जाए। परमात्मा से इतना हमको वंदन करना चाहिए, प्रार्थना चाहिए, हे प्रभु भगवान इतना दीजिए, जामे को तुम सहाय, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ब्रज की एक सुंदर कथा है। ब्रज में एक बूढ़ी माँ रहती थी, निरंतर वह घर में रही और संतों और ब्राह्मणों का कभी सम्मान नहीं किया। कोई भी उसके द्वार पर जाए तो किसी को भी भिक्षा नहीं देती थी, उसको डांट कर भगा दिया करती थी। संत में एक संत, ब्रज में एक संत हुए, नाम रहा उनका संत श्री माधवदास जी महाराज। अत्यंत विद्वान, भगवत कृपा प्राप्त संत श्री माधवदास जी उस बूढ़ी माँ के पास भिक्षा लेने के लिए गए कि माँ भिक्षाम देहि। उसने महात्मा जी को भगा दिया। कई दिवस बीत गए, अनेकों दिवस बीत गए। संत जी का नियम ही बन गया कि दिन में एक बार तो रोज उसके यहाँ भिक्षा प्राप्त करने जाना है। लेकिन उस बूढ़ी अम्मा का भी नियम कि कुछ भी हो जाए पर हमको घर से कुछ भी देना नहीं है। अरे संत जी के शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपके मठ में, आपके मंदिर में क्या कमी है? हम आपके चेला शिष्य हैं, आप एक आदेश तो करें। जब वह बूढ़ी माँ नहीं देती तो आप उसके दरवाजे पर बार बार क्यों मांगने जाते हैं? आपकी क्या कमी है? माधवदास जी कुछ भी नहीं बोले। एक दिन वह बुढ़िया अपने घर को पोत रही थी। तो पहले का समय पोता से पोते थे, कपड़े का जो पोता होता है, कपड़े के पोते से वह अपना घर पोत रही थी। पोतते ही समय संत माधवदास जी पहुंचे, बोले माँ भिक्षाम देहि। तो उस बूढ़ी माँ ने क्या किया कि वही पोता उन संत जी को फेंक के मार दिया। संत जी प्रसन्न होकर के अपने आश्रम गए और अगले दिन जब उनके शिष्यों ने देखा तो पता नहीं चला कि गुरुदेव कहाँ गायब हो गए। गुरुदेव गायब हैं, शिष्यों ने पूरे में खोजा, कहीं नहीं मिले। यहाँ संत माधवदास जी ने उस पोते को हाथ में लेकर के भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, संत माधव
बदला इसी का देगा। पोता दिया है तूने जा तुझे भी पोता मिलेगा। उस बूढ़ी माँ का कारण था, वो संतों से ब्राह्मणों से इसलिए चिढ़ती थी कि उसके घर में कोई पोता नहीं था। उसके लड़के की शादी को बहुत विवाह वर्ष गुजर गई। कई ब्राह्मणों ने संतों ने कई अनुष्ठान किए, लेकिन उसके घर में पुत्र पौत्र प्राप्ति नहीं हुआ। तो संतों से चिढ़ने लगे थे। माधवदास जी समझ गए कि इसका कल्याण नहीं होगा। आखिर इसने भिक्षा में मुझे पोता दिया है, तो भगवान से उन्होंने कह दिया कि पोता दिया है इसने, तो इस पोते के बदले में पोता इसको भी मिलना चाहिए। गुरुदेव तो पोता लेके अदृश्य हो गए, गायब हो गए। समय की गति आई और उस बूढ़ी माँ की बहू ने कहा, माँ अब मुझे लगता है कि अब हमारा वंश आगे बढ़ने वाला है। मुझे लगता है कि मेरे गर्भ में कोई संतति है। और समय के साथ साथ समय आया और उस बूढ़ी माँ की बहू के यहाँ सुंदर एक पुत्र हुआ। अब जैसे ही पुत्र हुआ तो बूढ़ी माँ जो संतों ब्राह्मणों से चिढ़ती थी अत्यंत जो है कि प्रसन्नचित हो गई, हास परिहास करने लगी और उन संत की खोज में घर घर दर दर बन बन भटकने लगी। क्यों महात्मा नहीं, वो तो साक्षात परमात्मा थे जिनकी कृपा से हमारे घर में पौत्र की प्राप्ति हुई है। मुझे उन सदगुरु का वंदन करना चाहिए। मैंने ना जाने कितने उनसे अपशब्द कहे, कितनी बार उनको गाली गलौज किया। वो महात्मा नहीं, वो तो साक्षात परमात्मा है। अंत तो गत्वा एक दिन वह महात्मा कृपा करके उस बूढ़ी माँ के घर गए और वहां पर क्या देखा कि वहां पर सुंदर उस बूढ़ी माँ के आंगन में एक बालक खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। बूढ़ी माँ ने जैसे भगवान महात्मा को देखा तुरंत चरणों में लेट गई कि प्रभु पोता दियो ना प्यार से, मैंने रिश्वस दिनो मार, जो मैं देती प्यार से तुम हो तेरा राजकुमार। अरे महात्मा, जब हमने क्रोध में करके आपको पोता मार दिया तो आपने इतनी बड़ी कृपा की, और यदि हमने प्रेम से भाव से आपको पोता दिया होता, प्रेम से आपको भिक्षा दी होती, तो आज जाने मेरे घर में क्या होता, कितनी बड़ी कृपा होती। तो कहने का भाव मेरी माँ यही कि भगवान से यही विनय, यही प्रार्थना कि दीने दयालो बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु, जो भी हमारे घर में, गृह में, परिवार में संकट है, उन संकटों का हरण करके हम पर अपनी कृपा अनुकंपा प्रदान करें। आज नंद बाबा जी के घर में 56 प्रकार के भोजन व्यंजन पकवान पूड़ी बने हैं। 56 प्रकार के माँ जसोदा मैया ने भोजनों को बनाया है। खुरचन ही खीर मोहन, खीर साउर खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार में बाटी, मठरी में सूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गाठिया सकल पारे,
और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। मैया यशोदा ने नंद बाबा जी ने मिलकर 56 प्रकार के व्यंजनों को बनाया और संपूर्ण ब्रजवासियों के साथ में श्री गोवर्धन महाराज की शरण में जाकर के पूजन किया। शांडिल मुनि ने वेद मंत्रों के द्वारा भगवान गोवर्धन का पूजन करवाया। साथ में कन्हैया है। बाबा ने पूछा, भैया कन्हैया, ये तुम्हारा जो देवता गोवर्धन है, इसकी पूजा कैसे करना है मुझे नहीं मालूम, अब आप कृपा करके बताएं। तो कन्हैया कह रहे हैं, भैया कोई भी मंदिर में जाओ, मेरी मैया ध्यान दो, कोई भी मंदिर में जाओ तो सबसे पहले भगवान को जल चढ़ाओ। तो हमारे गोवर्धन का भी यही नियम है कि सबसे पहले उनको जल चढ़ाओ, जल से सर्वांग स्नान कराओ। ब्रज के सभी वासी गोपग्वाल गोपियां अपने अपने घड़े मटके लेकर के श्री जमुना महारानी से गोवर्धन का स्नान कराने लगी। सुबह से शाम हो गई लेकिन गोवर्धन के चरणों की लेना हुई। अब गोवर्धन कोई छोटे मोटे पर्वत थोड़ी, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पहाड़, 7 कोस लंबे चौड़े पहाड़, कहां तक स्नान कराएं। जब सभी गोपग्वाल थक गए, गोवर्धन का स्नान पूर्ण नहीं हुआ, तब सबने प्रार्थना की, श्याम मोहन कन्हैया, इस गोवर्धन के स्नान कराने में तो महीनों गुजर जाएंगे। प्रभु कन्हैया ने, घनश्याम ने कहा, आप चिंता ना करें, सभी ब्रजवासी आंखों को बंद करके मां गंगा जी का ध्यान करें, गंगा जी स्वयं कृपा करेंगी। सभी ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया, हाथ जोड़े और गंगा मां से प्रार्थना की, हे भगवती, हे भागीरथी, हे सकल प्रपंतारिणी गंगे, आप पधार करके हम पर कृपा करें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभास दबाम भाग नारायण प्रिय मनंग मदापहार वाराणसी पुरीपद भज विश्वनाथम गांगोबारी मनोहारी पुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी च कंसारी गांगम पातु पुनातु मां। जैसे ही ब्रजवासियों ने मां गंगा जी का ध्यान किया, मन से गंगा जी का श्रवण किया, स्तवन किया, तुरंत वहां पर गोवर्धन जी की तलहटी में मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की, मानसी गंगा प्रकट हुई, संपूर्ण गोवर्धन का स्नान हुआ। आज भी गोवर्धन में जाओ तो वहां पर गंगा जी की अविरल धारा प्रकट हो रही है, मानसी गंगा वहां पर बह रही है। शांडिल मुनि बड़े बड़े पितृ देवता वहां पर बैठे हैं, स्नान कराया, गंध चंदन पंचोपचार षोडशोपचार से भगवान गोवर्धन का पूजन किया। चंदन चावल पुष्पमाला दूर्वा धूप दीप प्रसाद में 56 प्रकार के व्यंजनों को ब्रजवासियों ने लगाया। एक रूप से भगवान बालकृष्ण सभी ब्रजवासियों के समक्ष खड़े हैं, साथ में खड़े हैं, और दूसरे रूप से स्वयं 4 हाथ धारण करके मुकुट पहन के शेषनाग सैया बनाकर गोवर्धन की तलहटी पर विराजमान होकर के अपने हाथों से भोजन को पा रहे हैं। भगवान गोवर्धन नाथ की जय जयकार हो रही है। बोलिए गोवर्धन नाथ की, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय जयकार हुई। भगवान प्रसाद को पाने लगे,
त्रिलोक में जय जयकार जब हुआ तो इंद्र के गढ़ों को आवाज पहुंची और इंद्र के गढ़ों ने जाकर के महाराज इंद्र को खबर दी, सूचना दी कि महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले प्रत्येक वर्ष जो आपका दीपावली अवसरे यज्ञ होता था, इस वर्ष आपका यज्ञ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले इस वर्ष ब्रज में एक नया देवता प्रकट हो गया है और ब्रज के सभी गोपाल आपका यज्ञ नहीं गोवर्धन का पूजन कर रहे हैं। इंद्र ने आकर के देखा, अच्छा। तुरंत इंद्र ने अपनी मेघमालाओं को आदेश दिया, गणम सामर्थकम नाम मेघानां चान्तिकारिणाम् इंद्र प्राचोदयत् क्रुद्धो भाग्यं चाहे समान्युता। इंद्र ने जाकर के मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ और ब्रजमंडल पर जाकर के इतनी जोर की वर्षा करो कि एक भी गांव, एक भी घर सुरक्षित ना बचे। तड़ 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 बड़ी जोर से बारिश शुरू हो गई, काले पीले बादल आ गए। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया के शरण में आए, लाला हमारी रक्षा करो, इस मूसलाधार बरसात से हमारी रक्षा करो। बोले गोवर्धननाथ की। इंद्र ने क्रोध में आकर के अनंत मेघमालाओं को भेजा, गणम सामर्थकम नाम। अनेकों इंद्र के गण आए, संपूर्ण जल को बरसाया, मूसलाधार बरसात वहां पर होने लगी। जब सारे ब्रजवासी रोते चिल्लाते डरते कांपते भगवान कन्हैया के शरण में आए, प्रभु हमारी रक्षा करो वरना हम क्या, घर मकान हमारे गाय बछड़े सारा ब्रज इस जल में बह जाएगा, कृपा करो हम आपकी शरण में हैं। भगवान ने कहा आप चिंता ना करें, मेरे समक्ष आए। और देखते ही देखते भगवान ने इतनी उंगली पर गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण महाराज की। सभी गोपाल भगवान को देखते रहे और देखते देखते भगवान ने इतनी उंगली कृष्णा पर गोवर्धन महाराज को धारण किया। भगवान ने कहा जाओ सभी ब्रजवासी जा गोवर्धन के नीचे, तुम्हारा बरसात इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। 7 वर्ष के भगवान कृष्ण और 7 कोष के लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात पर्यंत इतनी उंगली के नख पर धारण किया। मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऐसी वर्षा ब्रजवासियों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, इतनी बरसात हो रही है। आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं कि बरसात हो रही है, इंद्र क्रोध में आकर के जल बरसा रहे हैं, लेकिन ब्रज में धूल उड़ रही है। परीक्षित जी ने कहा महाराज ब्रज में धूल क्यों, जब इतनी बरसात हो रही तो ब्रज में धूल क्यों उड़ रही है, इसका क्या कारण? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, जो भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम, वो शेष अवतार हैं। तो एक तो गोवर्धन की जो है कि संपूर्ण गोवर्धन में शेषनाग ने अपना स्वरूप बना करके पहरा लगा दिया, पुल बांध दिया कि इस पुल की सीमा के अंदर जल प्रवेश न कर पाए। ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र गोवर्धन के ऊपर घूम रहा है कि जिससे जल इस गोवर्धन पर गिर ना पाए। और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एक ओर श्री अगस्त मुनि खड़े हैं और संपूर्ण जल को पी रहे हैं। जितनी इंद्र क्रोध में आकर के वर्षा कर रहे हैं, उस संपूर्ण जल को अगस्त बाबा कटर कटर पी रहे हैं। परीक्षित जी ने महाराज पूछा गुरुदेव अगस्त बाबा उस जल को क्यों पी रहे हैं, इसका क्या कारण है, यहाँ कैसे आ गए?
तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, त्रेता युग की बात है जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रावण पर विजय प्राप्त करके अपनी नगरी अयोध्या को लौटे तो मां जानकी मां भगवती के हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत श्रद्धा उत्पन्न हुई और वह प्रत्येक दिन ब्राह्मणों का भोजन कराने लगी। नाना प्रकार के ब्राह्मण आते भोजन करते और चले जाते। एक दिन मां जानकी ने कहा प्रभु श्री राघवेंद्र जी से कि भगवान ब्राह्मण तो अनेक आए लेकिन अभी तक कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं आया जो मेरी संतुष्टि भर भोजन करे। थोड़ा भोजन करने वाले आते हैं। भगवान ने कहा चिंता ना करें देवी, कभी दिन आएगा कि कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा कि आपकी संतुष्टि भर वह भोजन पाएगा। अंत तो गत्वा भगवान श्री राम ने श्री अगस्त बाबा का स्मरण किया कि बाबा आज हमारे घर पर आपका निमंत्रण है। जो अगस्त 3 सांस में संपूर्ण समुद्र को पी गए थे वह अगस्त जी आज भगवान श्री राम जी के महलों में पधारे। रसोई के सामने मां जानकी ने उनका आसन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को बनाया। अगस्त बाबा ने पाना प्रारंभ किया। सैकड़ों बार मां जानकी ने आटा लगाया, सब्जी बनाई, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। जब जानकी जी थक गईं, तब गणेश जी को स्मरण किया। गणेश जी भी आए, उन्होंने भी भोजन भंडारे बनाने में बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी अगस्त बाबा को पेट भर संतुष्टि नहीं दिला पाए। तब गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि को भी बुलाया। संपूर्ण जो है घर परिवार लग गया, लेकिन अगस्त जी को भोजन से संतुष्टि नहीं मिली। 17 दिन 17 रात पर्यंत अगस्त जी ने राम जी के घर में भोजन पाया। संतों का नियम है यदि आधा भोजन हो जाए तो एक बार जल पीते हैं। मां जानकी गई प्रभु यदि आप चाहें तो थोड़ा सा जल पान कर लें, यदि आधा भोजन हो गया हो तो जल पी लें। अगस्त बाबा बोले देवी आधा होने तो दो, जब आधा होगा तो हम खुद ही जल मांग लेंगे और जल भी पिएंगे तो थोड़ा मोड़ा थोड़ी, 1-2 कसेड़ी से काम नहीं होगा, उसकी भी उत्तम व्यवस्था करना। तब जानकी जब सभी प्रकार से जो है कि थक गई, हार गई बाबा के भोजन करा कर, तो भगवान प्रभु को स्मरण किया कि प्रभु अब आप ही कुछ कृपा करें। भगवान ने अगस्त बाबा को इशारा किया कि बस प्रभु अब कृपा करें, भोजन की पंक्ति में ही विश्राम करें। तब अगस्त देव बोले कि प्रभु भोजन तो करा दिया, अब जल की भी व्यवस्था करो, जल पिलाओ। तब भगवान राम जी ने कहा था कि बाबा इस त्रेता में आपको भोजन प्रदान किया है, द्वापर युग में जब हम गोवर्धन पर्वत धारण करेंगे उस समय इंद्र क्रोध में आकर के जितना जल बरसाएंगे उस संपूर्ण जल को आप पी लेना, जल से तुम्हारी संतुष्टि द्वापर में करूंगा। आज वही त्रेता के प्यासे श्री अगस्त बाबा बैठे हैं और संपूर्ण जल को इंद्र जितना बरसा रहा है उसको पीते जा रहे हैं। इस प्रकार से मंगलमय गोवर्धन को भगवान ने धारण किया। इस कथा को हम और आप कल श्रवण कर चुके थे। भगवान गोवर्धन का पूजन कल कर चुके थे, परिक्रमा भी कर चुके थे। आइए भगवान के शरण में गोवर्धन भगवान का जो है स्तवन करते हुए आगे की कथा में श्रवण करें। समेला लगाया तूने सारी धरती झुके तेरो नाम, समेला लगाया तूने सारी धरती झुके तेरो नाम, समेला
धरती जपे तेरा नाम। सवेला लगाया तूने शाम, सवेला लगाया तूने शाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। सवेला लगाया तूने शाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। पर्वत उठा हाथ में, मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। आई भजवासियों की सारी धरती जपे तेरा नाम। सवेला लगाया तूने शाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। दुखियों के दातार हो, भक्त भक्तों का भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, भक्त भक्तों का भंडार हो। तेरे चरणों में जीवन नवाओ, तेरे चरणों में जीवन नवाओ। सारी धरती जपे तेरा नाम। सवेला लगाया तूने शाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। तेरी महिमा के गाऊं भजन, तेरे चरणों में लागे लगन। तेरी महिमा के गाऊं भजन, तेरे चरणों में लागे लगन। तेरे दर पे आया है राधेश्याम, तेरे दर पे आया है राधेश्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम। सवेला लगाया तूने शाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। सवेला लगाया
लगाया फूल श्याम ऐसा मेला लगाया फूल श्याम सारी धरती जपे तेरा नाम ऐसा मेला लगाया फूल श्याम सारी धरती जपे तेरा नाम सारी धरती जपे तेरा नाम सारी धरती जपे तेरा नाम। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री गोवर्धन महाराज की जय। जय श्री राधे।